भक्तों, संसार के सृजनहार, जगत नियंता, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर पाना हम साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। वो शिव सृष्टि के उद्धार के लिए 7 विष का पान करके नीलकंठ कहला जाता है। वो शिव जिनकी प्रखर चेतना को कामदेव भी विचलित नहीं कर सके। वो शिव जो दुनिया से नकारे जाने वाले प्राणियों को अपनी शरण देते हैं। वो शिव जिन्होंने भक्तों की सरल आराधना से सहज ही प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान दे दिया और स्वयं वैराग्य को धारण करके वीरान पर्वतों को अपना आशियाना बना लिया। हम अक्सर देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अधिकतर मंदिर ऊंचे पर्वत शिखरों में ही स्थित हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि भगवान शिव सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल परे हैं। इन्हीं शिव धामों में से एक है छोटा चौरागढ़। छोटा चौरागढ़ जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हर्रे विकासखंड के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव सगोनिया के निकट स्थित है। छोटा चौरागढ़ पर्वत बिल्कुल पचमढ़ी महादेव पर्वत की जिराक्स कॉपी प्रतीत होता है। पहाड़ी की तराई में छोटा सा जलकुंड स्थित है जिसे स्थानीय जन देनवा माँ की संज्ञा देते हैं। इस जलकुंड की विशेषता है कि यह अनादिकाल से स्थित प्राकृतिक कुंड है और इसकी गहराई का अंदाजा आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। गर्मी के दिनों में जब सारे नदी तालाब का पानी सूखने लगता है तब भी इस जलकुंड में पानी की कोई कमी नहीं आती। यह प्राकृतिक रूप से सदैव भरा रहता है और भीषण गर्मी में वन्य जीवों की प्यास बुझाता है। देनवा माँ जलकुंड छोटा चौरागढ़ पर्वत की यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। देनवा माँ जलकुंड की पूजा अर्चना के पश्चात भक्तगण चढ़ाई प्रारंभ करते हैं और टेढ़े मेढ़े घुमावदार पैदल रास्ते की कठिन चढ़ाई को पार करके भगवान भोलेनाथ के पावन मंदिर छोटा चौरागढ़ शिवधाम में पहुंचते हैं। संपूर्ण पर्वत घने वनों से आच्छादित है जहां सागौन, तेंदू, अचार आदि के असंख्य पेड़ लगे हुए हैं जो कि ग्रामीण जनों की आजीविका के प्रमुख साधन है। पर्वत शिखर से आसपास की प्राकृतिक छटा अत्यंत मनोहारी है। प्रकृति और आस्था का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। पीढ़ी पुस्तानों से यहाँ शिव जी की पूजा अर्चना हुआ करती थी। फिर यहाँ के स्थानीय निवासी 19 जनवरी सन 2002 की बात है, ग्राम नंदराम ढाना में श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन संत दादाजी श्री रतनदास जी महाराज आचलकुंड दरबार के परम भक्त श्री मोहन डहरिया जी, जो कि उस वक्त प्राथमिक शाला कोल्ढाना में गुरुजी के पद पर पदस्थ रहे, अपने धर्म गुरु श्री दादाजी महाराज की सूक्ष्म अभिप्रेरणा से श्री मोहनलाल डहरिया जी ने ग्राम वासियों के साथ मिलकर मंदिर निर्माण की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया और देखते ही देखते मंदिर निर्माण की इस मुहिम में सैकड़ों और फिर हजारों लोग सम्मिलित होते गए। शिवरात्रि का पर्व था। सन 2002 की बात। आचलकुंड दरबार के वर्तमान पुजारी दादाजी श्री श्री 108 श्री सुखरामदास जी महाराज के पावन कर कमलों से छोटा चौरागढ़ पहाड़ी में भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। 5 मंजिले मंदिर का निर्माण स्थानीय लोगों के सहयोग से हो रहा है। चारों गांवों की समिति प्रतिवर्ष शिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन करती है, जिसमें अनेकों आकर्षक प्रयोजनों के साथ साथ नवनिहालों के उत्साह को मद्देनजर रखते हुए क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी इत्यादि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस मेले की यह भी एक विशेषता है कि यहाँ 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन का अखंड हरिनाम संकीर्तन, जिसे क्षेत्रीय भाषा में सत्ता कहा जाता है, तो सत्ते का 24 घंटे और 7 दिन का यानी एक सप्ताह का अखंड आयोजन होता है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा भक्ति में तल्लीन होकर धार्मिक भजन, लोकगीत, लोक नृत्य इत्यादि झूम कर प्रस्तुत किए जाते हैं।
उपस्थित हूँ यहाँ सगोनिया ग्राम के चौरागढ़ में। चौरागढ़ महादेव पहाड़ियों का ये यहाँ पर तो वो सब देखने को मिलेगा जो हम पचमढ़ी के चौरागढ़ में देखते हैं। वही दनवा, वही ऊंची पहाड़ी, वही भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पर यहाँ की आसपास की जो प्राकृतिक छटा है, यहाँ का क्या ही कहना। नीचे एक जलकुंड है, 12 महीने भरा रहता है। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से मैंने आज बात किया तो बहुत कुछ अनछुए रहस्य मुझे सुनने को मिले हैं। बुजुर्ग हमारे 3-4 गांव के सगोनिया, नाननवाड़ी, नंदराम डाना और छुआ और भी अन्य गांव के लोगों का सहयोग यहाँ है और मंदिर निर्माण का कार्य अभी जारी है। अभी सुनने में आया कि पहली मीटिंग यहाँ पे मंदिर निर्माण की जो कार्य योजना बनाई गई थी, पहली मीटिंग कब हुई थी सर? हुई थी 19 जनवरी 2002 19 जनवरी 2002 में इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। चारों पांचों गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि ये जो छिंदवाड़ा जिले का महादेव पर्वत है, पचमढ़ी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसी से मिलती जुलती ये पहाड़ी है और यहाँ भी चमत्कारिक दृश्य हमें देखने को मिल रहे, तो क्यों ना हम यहाँ भगवान भोलेनाथ का स्थान बना दें। और सभी के सहयोग से यहाँ हुआ भव्य मंदिर का निर्माण। और आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात करूँगा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय मोहन डहरिया सर, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी है, सगोनिया ग्राम। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी पदस्थ मुख्यशाला रही कुलढाना, क्यों जी, हम नंदराम ढाना, कुलढाना का नंदराम ढाना गाँव में शिव प्रसाद वीके जी, सुमनलाल भलावी जी, धनकर अमृति जी और सुखचंद मरकान जी, ऐसे 4-5 लोग बैठे आई कि हमको शिवरात्रि का मेला उधर जाते हैं ऐसा होता। तो अचानक हमें दादाजी की ऐसी कृपा हुई और ऐसी बात निकल के आई कि क्यों ना हम हमारे पास में जो देव स्थान है उसकी हम पूजा अर्चना क्यों ना करें। तो यहीं से बात उत्पत्ति हुई। वो दिन था 19 जनवरी 2002। तो हमारी 4-5-6 लोगों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद में हमने 26 जनवरी 2002 को ये जो जलकुंड है वहाँ पर हम लोगों ने बैठे। उस समय में वहाँ पर एक भी कंकड़, एक भी पत्थर ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था, क्यों जी। जब नहीं हुआ था वहाँ उसी दिन से हमने जो आधारशिला रखे और आज जो है ये 4-6 गाँव के लोग मिलकर जो है आज दिनों दिन यहाँ प्रगति हो रही है। और ये आज 5वां मंजिल का जो मंदिर निर्माण किया जा रहा है, ये नाननवाड़ी, रंगपुर, सगोनिया, नंदराम ढाना और छुआ आजू-बाजू के गाँव के लोगों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भव्य प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की जा रही है। अभी जनाधार इतना उमड़ के आया है कि गांव-गांव से एक-एक मूर्ति जो खरीद के लेके आ रहे हैं, हजारों की संख्या में, जो हजारों की रकम की जो मूर्ति खरीद के ला रहे हैं ग्राम सगोनिया वाले, नंदराम ढाना वाले, नाननवाड़ी और रंगपुर वाले। और इस तरह से मूर्तियाँ भी सभी आपने अभी देखा होगा, मूर्तियाँ भी रखी है। आगामी समय में यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाएगा और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये सभी स्थानीय लोगों के सब सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पर विशेष ये वो है कि दादाजी आदमपुर वाले की अनुकंपा से यह कार्यक्रम और उनके सानिध्य में ही कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं अकेला ही चला था राह मंजिल की तरफ, काफिला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। ठीक वही कहानी यहाँ भी है। 4 लोगों ने मिलकर मंदिर के निर्माण की एक योजना बनाई और आज देखें तो लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और दिनों दिन मंदिर का निर्माण जारी है। और अब ये शिवरात्रि पखवाड़ा चल रहा है, शिवरात्रि के मेले का समय है और यहाँ के निवासियों ने मिलकर 15 दिवसीय मेले का आयोजन भी यहाँ आयोजित करवाया है, जिसमें बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को रोजगार की संभावनाएं मिली। यहाँ के लोगों को घूमने फिरने का मौका मिला, एक दूसरे से मिलने जुलने का। बहुत कुछ खास है यहाँ के बारे में। मैं यहाँ आके बहुत उत्साहित महसूस करूँगा अपने आप को। और भी हम से बात करेंगे। जय राम जी की। कहाँ से हैं दादाजी आप? रंगपुर से। आपने तो पहले से देखे होंगे चौरागढ़ महादेव। क्या विशेषता रही है यहाँ की, क्या चमत्कार देखने में आपको मिले? आप पहले से मतलब चमत्कार जी आए जी देखते आए जी। अच्छा, एक चीज़ और देखने को आती है कि इस जगह में मांसाहारी पूजा होती है, बलि पूजा। यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ नहीं। अभी मैं महादेव यात्रा में गया था, वहाँ देखा
कई लोग बकरे लेके जा रहे थे। नहीं, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, कभी सुना नहीं शेर को बलि देना, बकरा ही बलि दिया जाता है, प्यारा चलाया जाता है। नहीं होना चाहिए बलि पूजा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय राम जी। यहाँ पर बलि पूजा नहीं होती, सिर्फ नारियल चौरक नारियल और खारक की पूजा होती है यहाँ पर। क्यों से आने शाकाहारी पूजा एकदम। बगैर समिति की अनुमति से कोई जीव जंतु यहाँ पूजा नहीं जाएगा, नहीं उसको पकड़ा जाएगा। जी। समिति का सख्त निर्देश है कि यहाँ पे अगर कोई उलझन हरकत होती है या बलि पूजा जैसी कोई हरकतें होती हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी समिति स्तर पर और दंडित किया जाएगा। लोगों ने मंदिर का निर्माण तो करवा दिया, ठीक है। हर 5 सालों में चुनाव होता है, साहब लोग आते हैं, यानी जनप्रतिनिधि नेताजी लोग, ये सहयोग मिला है। जब हमने शुरुआत किया था उस समय में हमारा 1 सप्ताह का मेला लगा था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये तत्कालीन विधायक थे माननीय मनमोहन साहब भट्टी जी, उन्होंने आए और जो जलकुंड है गुप्त गंगा, वहाँ पर उन्होंने कितना 50,000 रुपये 50,000 रुपये का जो है अनुदान दिया था उनकी विधायक निधि से। और आज वो 50,000 में हमारे सभी गांव वालों ने और सहयोग करके आज वो लगभग 4-5 लाख रुपए का वहाँ पर छोटा सा मंदिर तैयार। के बाद में जो यहाँ पर हमारे जिले के तत्कालीन सांसद जो अभी पिछले बार जो है मुख्यमंत्री रहे, सीएम रह चुके माननीय कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे और यहीं पर ये इसी स्थान पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा था। और इस तरह से जो हमारे क्षेत्र के आजू बाजू के जो पंचायतों के सरपंच महोदय भी आते हैं और उनसे जो आवश्यकता है तो वो आर्थिक सहयोग भी करते हैं। और उससे हमारे कर्मचारीगण और भी लोग ऐसा यहाँ पर जो है अपना आंशिक सहयोग करते हैं, जिससे ये सब कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। सभी के सहयोग से मंदिर का निर्माण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ये बात जानकर हमें बड़ी खुशी हुई कि जनप्रतिनिधि भी कभी कभी यहाँ झांक लेते हैं, लौट आते हैं उन वोटरों के पास जिन्होंने उन्हें ऊंचे पद पर पहुँचाया है।